Culture News 24/7. देश में सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था, लेकिन पहली बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या हो सकता है। ये बात मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने भाजपा के 400 पार के नारे को लेकर संविधान के खत्म होने की दुहाई दी थी। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। उन्होंने आजाद भारत के समय लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी। देश के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव से स्पीकर का चुनाव जो आज तक सर्वसम्मति से होता रहा, चाहे सरकारें बहुमत की रही किसी दल की या गठबंधन की सरकारें रही, लेकिन पहली बार देश भर में विपक्ष की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट दिया गया है। इससे बड़ा लोकतंत्र मैं समझता हूं कि क्या हो सकता है। और बहुत विचित्र लग रहा, मैं पिछले कल देख रहा था जब 70 चुनाव के बाद पहली बार समन किया गया, बुलाया गया, तो लोकसभा के 70 में विपक्ष के लोग संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के चले हुए। आप ही थे जिन्होंने संविधान को तहस नहस किया। आप ही तो थे जो आपातकाल लगा करके आप लोगों ने संविधान के एक नहीं अनेकों चीजें उसमें बदल दी थी। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वही कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई देते कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा अगर 400 पार हो गए। और इसलिए इस तरह के एक दहशत का माहौल पूरे देश भर में खड़ा करने की कोशिश की कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आजाद भारत के इतिहास में 60 वर्षों के बाद एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी बने। इस दौरान जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते थे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अब अपनी पत्नी से देहरा विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में 300 से ज्यादा बलात्कार और लगभग 150 से ज्यादा हत्या की घटनाएं प्रदेश में हुई है, जो सरकार व कानून व्यवस्था की ढीली कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, चिट्टे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। इस सरकार की पूरी ताकत सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगी है। मुख्यमंत्री सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी सलामत किस प्रकार से रहे। एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो उनकी धर्मपत्नी को पार्टी का टिकट मिलता है। मैं भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। कोई भी टिकट उपचुनाव में मुख्यमंत्री के सहमति के बिना नहीं होता है और कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल नहीं होता है। मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हालात किस प्रकार से बन गए हिमाचल प्रदेश में। पिछले 16-17 महीने की सरकार में 300 से ज्यादा बलात्कार की घटना इस प्रदेश में, देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश में हो गई। पिछले 15-16 महीने के इसमें कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में लगभग जो हत्याओं का मामला 150 तक पहुंच गया। और ऊपर से मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूँ, हाल ही में जो घटना जो हम सुनते थे, कभी यूपी में होती थी, कभी बिहार में होती थी, कभी दूसरे प्रदेशों में होती थी, कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे जो है वो गोली चला देते हैं और एक आदमी उसमें घायल हो जाता है।
और जो गोली चलाने वाला जो लोग जहां पर बुलाए गए थे, वो जो भाड़े पर लाए गए थे, पैसा दे करके लाए थे, उनको लाने वाला पूरा विधायक का बेटा जो एब्सकॉन्डिंग है, ये आरोप उन पर है। लेकिन सत्ता कांग्रेस पार्टी की है, पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।